खाली नहीं करेंगे, नहीं 4 बजे खाली करेंगे, 10 से 4 बजे तक खाली रहेगा। फिर हम लोग 10 बजे से आएंगे सर, सब लोग को व्यवस्था किए रहेंगे सर। नियुक्ति पत्र जल्द करो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, नियुक्ति पत्र जारी करो, नियुक्ति पत्र जारी करो, नियुक्ति पत्र जारी करो, नियुक्ति पत्र जारी करो। हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षक बहाली पूर्ण करो, शिक्षक बहाली पूर्ण करो। कृपया शिक्षक अभ्यर्थी दोनों हाथ खड़ा करके एक साथ आवाज दें, आपका शहर होने जा रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नियुक्ति पत्र जारी करो, नियोजन पत्र जारी करो, नियुक्ति पत्र जारी करो, आज तो हमें एक है, शिक्षक बहाली पूर्ण करो, आज तो हमें एक है, आज तो हमें एक है। में रात भर अभ्यर्थी करेंगे विरोध, खुली छत के नीचे रात भर धरना देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नियोजन पत्र की मांग कर रहे हैं। शिक्षक नियोजन की चल रही है प्रक्रिया। छठे दौर में 94,000 पदों की काउंसलिंग होनी है। 2 फेज में काउंसलिंग हो चुकी है और अब नियोजन पत्र की मांग कर रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए कि खुले छत के नीचे, जी हाँ, सर्दी का मौसम है लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और आप समझिए कि अपनी मांग को लेकर, क्योंकि कई तरीकों से मांग कर चुके हैं, अब जब इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है तो अब विरोध कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये ऐसे ही विरोध करते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की वजह से शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया चल रही थी उसे रोक दिया गया है। हालांकि 14 से लेकर 21 दिसंबर के बीच एक बार फिर से जो छठे फेज की जो काउंसलिंग है वो होगी। लेकिन इस वक्त जो है राजधानी पटना में जो है आज पूरे बिहार से ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने BTET की परीक्षा पास की, CTET की परीक्षा पास की और इस उम्मीद में परीक्षा पास की कि एक दिन परीक्षा पास करने के बाद इन्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन दरअसल ये वो अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन अब तक इनका नियोजन नहीं हुआ है। दरअसल बिहार में जुलाई 2021 में जो छठे फेज की जो काउंसलिंग थी, जो 90,000 से जो ज़्यादा पद हैं उसके लिए काउंसलिंग आरंभ हुई। लेकिन उसके बाद जो है कुछ वजहों से कुछ कारण थे जिस वजह से काउंसलिंग रोक दी गई। आप देख सकते हैं कि ये जो अभ्यर्थी आपको जो नजर आ रहे हैं, जो युवा आपको अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं, ये बिहार के अलग अलग हिस्सों से आज गर्दनी बाग में धरना के लिए पहुंचे थे। लेकिन जब वहां से इन्हें हटा दिया गया तो फिर इनके पास कोई जगह ही नहीं बची और फिर ये यहाँ पे एक जगह पहुंचे हैं। क्योंकि दिन भर की थकान है इसलिए इनके पास जगह नहीं मिली तो ये सो गए हैं। दरअसल इनके साथ दिक्कत ये है कि इनका जो है इनकी काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन अब तक इन्हें नियोजन पत्र जो है वो नहीं मिला है। ये वो अभ्यर्थी हैं जो क्लास 1 से लेकर 8 तक के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। अच्छी बात है कि काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन नियोजन पत्र को लेकर तकरार है और अब तक जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से नियोजन पत्र नहीं मिला है। एक काफ़ी संख्या में जो है महिला अभ्यर्थी भी है, इनकी भी काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन नियोजन का इंतजार है। कहाँ से आई हैं आप? मैं मधुबनी जिला से आई हूँ। आज आप लोग ये पटना पहुंची थी, क्या हुआ और यहाँ पे क्यों पहुंची हैं? अभी ये खुली छत है, आप ये क्या मानती हैं? तो हम लोग तो नियुक्ति पत्र की मांग को लेके पटना पहुंचे हैं जी। जो हमारा अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है जो आज से शुरू हुआ है। आज दिन भर हम लोग धरना स्थल पे बैठे हैं। वहाँ हमने अपनी बातों को रखा है मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने, जो आप लोग हमारी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम। क्या हो आप कहाँ से आई हैं?
मैं खगड़िया जिला से आई हूँ। क्या दिक्कत है? नियोजन काउंसलिंग हो चुकी है, नियोजन पत्र नहीं मिला है, इसके लिए आई हैं? सर अभी तक 5 महीना हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र हम लोगों को नहीं मिली है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना स्थल पर गर्दनी बाग में भर दिन धरना किए और अभी यहाँ बैठे हैं। और ये यहाँ पे रात भर इसी तरह खुली छत के नीचे रहेंगे। कैमरा पर्सन सहनवाज के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि पंचायत चुनाव के बाद नियुक्ति होगी और शिक्षा मंत्री ने शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। फिर गरमाया शिक्षक बहाली का मुद्दा। कल से शिक्षक अभ्यर्थियों का महाआंदोलन। शिक्षा मंत्री का आश्वासन भी बेअसर। बिहार में प्रारंभिक स्कूलों के लिए 94,000 सीटों पर चल रही बहाली प्रक्रिया का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार से शिक्षक अभ्यर्थी महाआंदोलन करेंगे। पटना के गर्दनी बाग में पूरे बिहार के अभ्यर्थी जुटेंगे। अब हम सभी अभ्यर्थी कोई भी मौखिक आश्वासन में हम नहीं विश्वास करेंगे। हमें लिखित में चाहिए कि 38,000 जो इनका चयन हो चुका है उनको कब आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आंदोलन की चेतावनी पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गुमराह नहीं होना चाहिए। हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से बता रहे हैं कि भाई ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी, फिर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बीच में ही पूरा करने के लिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से इजाजत मांगी, इजाजत नहीं मिली, इसलिए नहीं हो पाई है। तो इस बीच में इस सब तरह की बातें वो किसी के फेरे में गुमराह न हो। शिक्षा मंत्री के बयान पर अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति में देरी से नाराज हैं। उनका कहना है कि काउंसलिंग के कई महीने बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं, बस तारीख पर तारीख ही दी जा रही है। शिक्षा मंत्री आप सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन लिखित में आज तक आपने नियोजन पत्र का शेड्यूल तक जारी नहीं किया है। जब तक आप नियोजन पत्र का लिखित शेड्यूल नहीं जारी कर देते हैं, तब तक हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी इस बार आंदोलन से वापस नहीं होंगे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज कमिटिंग समथिंग लाइक दिस। और जैसे होता है ना कि भेड़िया आया बहुत बार बोलते हैं और फिर भेड़िया आता है तो कोई समझता नहीं है। हो सकता है कि उनकी बात सही हो, उनकी मंशा हो हमें अपॉइंटमेंट देने की इलेक्शन के बाद, पर वो ये चीज इन रिटर्न हमें दे दे तो हम ज्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। बिहार में प्रारंभिक स्कूलों के लिए 94,000 सीटों पर चल रही बहाली प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी। 2 चरण की काउंसलिंग में 38,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, जिन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। पंचायत चुनाव के बाद तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होगी, साथ में नियुक्ति प्रक्रिया भी। दरअसल शिक्षक की नियुक्ति में देरी का कारण बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो जाना है, जिसके बाद राज्य में आचार संहिता लागू हो गई और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई। वहीं अभी तक अभ्यर्थियों के पूरे पेपर की सही जांच का नहीं होना भी एक कारण बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो इस खबर को भी समझिए कि बिहार में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति का प्लान है। तो जो प्रारंभिक शिक्षक के पद पर ये नियुक्तियां होनी है और बिहार में अब तक 2 फेज में ये काउंसलिंग हो चुकी है और अभी तक 38,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जहां तक बात तीसरे फेज की काउंसलिंग की है तो उसके बाद बहाली की शुरुआत होगी, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से यह नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई। अभ्यर्थियों को नहीं मिल सका नियुक्ति पत्र और 14 से 22 दिसंबर तक तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी और उसके बाद चयनित 38,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा। लेकिन नियुक्ति में देरी से नाराज अभ्यर्थी सरकार से चाहते हैं लिखित आश्वासन। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है बोकारो से, जहां